हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बायोलॉजी में विटामिन हमारा कंप्लीट हो गया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है खनिज, ठीक, ये लास्ट है। पोषण का जो ये लास्ट टॉपिक है, जो जो इम्पोर्टेंट खनिज है आज उसको हम डिटेल में देखेंगे। देन इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा पाचन तंत्र, ठीक। तो चलिए आज हम जो इम्पोर्टेंट खनिज है, ठीक, जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको आज हम देखते हैं। चलिए देखिए, पहला जो है आयरन, जिसको लोहा बोलते हैं, आयरन, ठीक। इसका संकेतक जो चिन्ह है Fe, ठीक। तो देखिए हमारे बॉडी में ये कहाँ पाया जाता है, ब्लड में जो है आयरन पाया जाता है, ठीक। आयरन कहाँ वो भी पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ठीक। देखिए जब आयरन, ठीक, आयरन मिलता है, ठीक, देखिए यहाँ पे आयरन यानी लोहा, ठीक, जब ग्लोबिन के साथ क्रिया करेगा, ग्लोबिन ये प्रोटीन होता है, ठीक, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, इसके साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, देखिए ये हमारे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। इसका कार्य जो होता है, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक, तो ये ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के हर पार्ट तक लेके जाता है, ब्लड में होता है, ठीक। तो हम लेंगे तो हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में घुलता है, ये वो ऑक्सीजन घुलता है, ठीक। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब जाता है, ठीक। लेकिन ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में मिला के और बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक। इसका मेन काम यही है, ऑक्सीजन को आप परिवहन करना, ठीक। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाएगा और लेके कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं अच्छे से। देखिए ये हीमोग्लोबिन है, ठीक, शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझ लीजिए। ये मान लीजिए हीमोग्लोबिन है, ठीक, ये ऑक्सीजन को लेके जाएगा, ठीक। तो ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, ठीक, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। देखिए ये ऑक्सीजन को ले जा रहा है, ले आ रहा है, ठीक। लेकिन अभी देखिए ये हीमोग्लोबिन को यदि कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड यदि मिल जाए तो ऑक्सीजन को ये नहीं ले जाएगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ठीक। अब इसको लेके जाने लगेगा, हीमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके जाने लगेगा। तो ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। चलिए देखिए, ये तो मौजूद था तो ये लेके जा रहा था, ये कहाँ से आ गया, ठीक। तो कोई भी जब ईंधन को जलाते हैं हम, ठीक, तो हम बताए थे उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक। तो ये कोई चीज़ ईंधन जल रहा है तो उसमें से मिलता है, ठीक। मान लीजिए आप सुने होंगे जो कोई महिला या कोई व्यक्ति है जो रूम में अंगीठी जो होता है आग जला के सो जाता है तो मर जाता है ऑटोमेटिक, उसको पता भी नहीं चल पाता कैसे मरता है। देखिए ये जो है ये ऑक्सीजन लेके जा रहा था, अब जैसे ईंधन जलना शुरू हुआ तो ये गैस जो है निकलना शुरू हुआ, ठीक। जब कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, ठीक, तो उस सांस ले रहा था, ऑक्सीजन जा रहा था, अब ये जाना शुरू हो जाएगा, ठीक। वो नींद में है, उसको पता ही नहीं चलेगा, दम घुटता है इससे और मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक। चलिए अब इसके स्रोत देखते हैं।
आयरन का स्रोत देखते हैं। इसका स्रोत है, एक तो हो जाएगा सेव, पालक, ठीक। इसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, ठीक। एक चीज़ और देख लीजिए इसमें, ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो मान लीजिए बाहर जल रहा है अंगीठी, ठीक, बाहर जल रहा है, हमारे बॉडी से बाहर से जो धुआं आ रहा है उसको हम ले रहे हैं, तो ये जो मृत्यु हुई है, ठीक। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति सिगरेट स्मोक करता है, ठीक, स्मोक करता है तो उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा, फेफड़े में जाता है, ठीक, तो इसको ले जाना बंद कर देगा, ये लेके जाने लगेगा, ठीक। तो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ये क्या करता है, WBC जो हमारे बॉडी में होता है, और ब्लड पढ़ेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से, अभी देख लीजिए, ये WBC की संख्या को इंक्रीज कर देता है, ठीक। ये जब हमारे बॉडी में जाएगा तो WBC को बढ़ा देगा, ठीक। तो WBC जब बढ़ता है, ठीक, तो रोग होता है एक, जिसको बोलते हैं ब्लड कैंसर, ठीक। ब्लड कैंसर हो जाएगा, इसको ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। यानी इसको देखिए ये कितना खतरनाक है, ठीक। तो WBC की संख्या को बढ़ा दिया, ठीक, जिससे ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकेमिया हो जाता है, ठीक। तो स्रोत हो गया, और ये सब नोट कर लीजिए, ठीक। कार्य जो है हीमोग्लोबिन का कार्य मैं बता दिया, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक, ब्लड में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे इसके देखते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो लोहा होता है सबसे शुद्ध रूप इसका जो होता है हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट लोहा जो होता है सबसे शुद्ध होता है, ठीक। इसका अयस्क जो है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब होता है। चलिए वो केमिस्ट्री का टॉपिक है, उसमें देखा जाएगा, तो यहाँ इतना आपको देखना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, सेकेंड दूसरा जो है खनिज देखते हैं। दूसरा आ जाएगा जस्ता। देखिए जस्ता है दूध, अनाज और फल और सब्जी, इसमें जो है जस्ता पाया जाता है, ठीक। इसका कार्य देखें, जो हमारे बॉडी में प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है, ठीक, इम्यून सिस्टम जो होता है उसको मजबूत करता है, ठीक, जस्ता। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, ठीक। इसकी यदि कमी हो जाए, ठीक, देखिए मान लीजिए जस्ता की कमी हो गई, ठीक, हमारे बॉडी में, ठीक, जस्ता की कमी हो गई तो एक रोग होता है डाइजेसिया। अब देखिए ये जस्ता कमी हो गई, डाइजेसिया क्या होता है, ये जो होता है, देखिए अब मान लीजिए जस्ता कमी हो गई, अब कुछ और खा लीजिए, ठीक, कोई भी बढ़िया से बढ़िया पौष्टिक चीज़ खा लीजिए, आपको जो है स्वाद का पता ही नहीं चलेगा, ठीक। तो ये डाइजेसिया जो होता है जस्ता कमी से होता है। जस्ता, ये जो जस्ता है इसको जिंक भी बोलते हैं, जिंक और जस्ता है वही है, ठीक, ठीक। ये जेडेन जो होता है इसका संकेत होता है जेडेन, ये जिंक और जस्ता एक ही, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक। लोहा जो होता है आयरन, हम पढ़े अभी आयरन, तो उस पर जो जंग लगता है, ये जस्ता का उस पर परत चढ़ाया जाता है यदि, तो जंक नहीं लगता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको देख लीजिए, इसके बाद आगे
थर्ड नंबर पे देखते हैं। चलिए देखिए थर्ड नंबर पे देखते हैं। आयोडीन, ठीक। आयोडीन का इसका स्रोत देखते हैं। स्रोत जो होता है समुद्री मछली जो होता है, नमक जो होता है, नमक में बहुत सारा प्रचार आता है, देखते होंगे कि आयोडीन युक्त नमक, ठीक। तो वही है, ठीक। तो नमक NaCl। अब देखिए इसका कार्य क्या है, ठीक। हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, देखिए कार्य जो हमारे बॉडी में जो ए वाला पार्ट दिखता है थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक। थायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड हार्मोन्स निकलता है, ठीक। देखिए तो हमारे थायराइड ग्रंथि से एक थायरैक्सिन निकल रहा है, ठीक। वो ग्रंथि पढ़ेंगे, एक थायराइड होता है, पैराथायराइड जो है ग्रंथि होते हैं, इसके जस्ट पीछे होता है। जब उस पे आएंगे टॉपिक पे तो उसको देखा जाएगा। तो अभी देखिए तो ये जो थायरैक्सिन हार्मोन्स निकलता है, ठीक, ये आयोडीन की वजह से ही निकल रहा है, ठीक। आयोडीन की कमी हो गई, देखिए आयोडीन की कमी हो गया, आयोडीन की कमी तो हो जाएगा थायरैक्सिन का कमी। आयोडीन की कमी होगी बॉडी में, थायरैक्सिन कमी हो जाएगा। जब थायरैक्सिन कमी हो जाएगा तो रोग हो जाता है जड़ मानवता। ये क्या होता है, देखिए ये यदि रोग हो गया, ठीक, जड़ मानवता रोग हो गया, तो जो 30 से 40 साल का व्यक्ति है, ठीक, ये बच्चों की तरह व्यवहार करेगा, ठीक। बच्चों की तरह इसका माइंड हो जाएगा, इसकी कमी हो गई तो, ठीक। इसको देख लीजिए, ठीक। एक और होता है आयोडीन की कमी से एक रोग भी होता है, घेंघा जो होता है, घेंघा, ये घेंघा बाहर निकल जाएगा, ये जो होता है, ठीक। तो घेंघा होता है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। थायरॉक्सिन कमी हो गया तो ये रोग हो जाएगा, ठीक। और आयोडीन का कमी होता है तो ये घेंघा, ठीक। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 4 नंबर पे आ जाएगा कापर। स्रोत देखें इसका, दूध, ठीक, अनाज और मीट में पाया जाता है, ठीक, कापर, ठीक। कार्य देखें इसका, बॉडी में हमारे कार्य क्या करता है। आयरन जो होता है हमारे बॉडी में आयरन को ये पुनः यूज करता है, ठीक। यदि कमी हो जा रही है कापर की, ठीक, कापर की कमी, आयरन को यूज कर रहा है, ठीक। आयरन यानी हमारे ब्लड में पाया जाता है, ठीक। आयरन कमी यानी कापर कमी होगी तो आयरन को यूज नहीं करेगा, ठीक, वेस्ट हो जाएगा, ठीक। वेस्ट होगा तो हमारे जो है शरीर में रक्त की कमी होगी, रक्त की कमी होगी तो कौन सा रोग होता है, एनीमिया,
एनीमिया रोग हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कोबाल्ट। ठीक, स्रोत देखें तो दूध में पाया जाता है। ठीक, और मांस में। कार्य देखें इसका। विटामिन B12 देखे थे तो उसमें हम ये देख चुके थे कोबाल्ट। ये जो B12 के निर्माण में सहायता करता है, मदद करता है। ठीक, इसकी यदि कमी हो गई रोग हो जाएगा एनीमिया। ठीक, एनीमिया क्यों होगा? क्योंकि ये B12 के निर्माण में मदद कर रहा है। B12 की कमी हो रही थी तो एनीमिया हो रहा था। जब ये जो है कोबाल्ट नहीं होगा तो B12 का निर्माण नहीं होगा। जब B12 का निर्माण नहीं होगा तो हमारे ब्लड की कमी होगी। ब्लड कमी होगी यानी लोहा कमी होगी, यानी एनीमिया रोग हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट 60 जो होता है, ये कैंसर के उपचार में यूज किया जाता है। कोबाल्ट 60 का कैंसर के उपचार में यूज किया। कैंसर क्या होता है? देखिए, हमारे बॉडी जो बना है, ठीक, सबसे छोटा पार्ट सेल होता है। ठीक, कई सारे सेल मिलते हैं तो ऊतक बनता है। कई सारे ऊतक मिलेंगे तो अंग बनेगा। अंग मिल के अंग तंत्र से बॉडी। ठीक, तो ये जो कैंसर होता है, ये जो हमारा कोशिका जो होता है उसका विभाजन होता है जब, ठीक, प्रोटीन जब हम लेते हैं, ठीक, तो एक नियंत्रित विभाजन होता है। ठीक, कोशिका का एक मैनेज रूप से होता है। लेकिन जब कैंसर हो जाता है, ठीक, उसका जो विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। अब बेढंग का बढ़ने लगेगा। ठीक, और अनियंत्रित विभाजन होने लगा। ठीक, इसको जो कंट्रोल किया जाता है, ये कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। ठीक, ये कैंसर के उपचार में इसका यूज किया जाता है। ये बहुत खतरनाक होता है। या तो पूरा काट के हटा दो, ठीक, नहीं तो बढ़ता है बहुत तेज़ी से। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 6। चलिए आगे देखते हैं इसके। कैल्शियम। ठीक, इसका स्रोत देखें, ये दूध में जो है मिलता है। इसका कार्य क्या है? ठीक, कैल्शियम का क्या कार्य होता है? हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। ठीक, हड्डी को मजबूती प्रदान कर रहा है। यदि कमी हो जाएगी, कमी हो गई कैल्शियम की, तो क्या होगा? हड्डी मजबूत कर रहा था, हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। ठीक, ठीक, चलिए हड्डी में दांत भी आ जाता है। ठीक, हड्डी और दांत को मजबूती प्रदान करता है। ठीक, इसकी कमी होने से ये दोनों कमज़ोर हो जाएगा। दांत भी खुदुड़ के गिरने लगता है, वो कैल्शियम कमी की वजह से होता है। ठीक, एक जो pH वैल्यू जो हो जाता है, मुंह का जो हमारे लार का pH
5 से कम हो जाता है, ठीक। 5.5 से लार का pH वैल्यू कम होगा तो दांत जो है टूट टूट के साफ हो जाएगा, खुदुड़ खुदुड़ के। एक ये भी रीज़न है, ठीक। इसको भी देख लीजिए। हड्डी का निर्माण जो होता है, देखे थे आगे भी, हड्डी जब हम पढ़ेंगे तो ट्राई कैल्शियम फास्फेट से जो है हड्डी का निर्माण होता है। चलिए इसके आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए इसकी कैल्शियम के बाद देखते हैं मैग्नीशियम। स्रोत देखें इसका, ठीक। स्रोत जो है हरी सब्जी में पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है। इसका कार्य देखें, देखिए ये जो है ब्लड जो होता है, ब्लड फ्लो को जो है कंट्रोल करता है। यानी ब्लड जो हमारे बॉडी में जो धमनी में शिरा में बहता है, इसको ये कंट्रोल करके रखता है, ठीक। चलिए लास्ट है, अब एक और बचा है, इसको देखते हैं। इसके बाद जो है हमारा इम्पोर्टेंट जो भी खनिज था हम देख चुके हैं। आखिरी ये जो है 7 नंबर, फ्लोरीन, ठीक। स्रोत इसका देखें, ये स्रोत जो है ये जल में पाया जाता है। देखिए जल में मिलता है, जो हम पीते हैं जल, उसमें फ्लोरीन मौजूद होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक, लेकिन होता है, ठीक। कहीं कहीं जो है वो उथू क्या बोलते हैं, वो इसके स्थान के आधार पे डिपेंड करता है, ठीक। ये कहीं पे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक, कहीं पे कम पाया जाता है। देखिए रोग जो होता है इसकी कमी हो गई, देखिए फ्लोरीन की कमी हो गई तो एक रोग होता है डेंटल कैरीज, ठीक। यानी फ्लोरीन कम हो गया, ठीक। जल में फ्लोरीन की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जा रही है, ठीक। तो हमारे बॉडी को जल फ्लोरीन नहीं मिलेगा, फ्लोरीन नहीं मिलेगा तो ये डेंटल कैरीज जो रोग होता है, इसमें जो है ये दंत जो क्षय होने लगता है। क्षय यानी दांत जो अभी पीछे देखे थे, बहुत सारे रीजन होते हैं उसके टूटने का, खुदुड़ खुदुड़ के ये क्षय होने लगता है, गिरने लगता है। यदि देखें यही फ्लोरीन अधिक हो जा रहा है तब क्या होगा। एक रोग होता है फ्लोरोसिस, ठीक। फ्लोरीन अधिक हो रहा है तो ये रोग हो जाएगा फ्लोरोसिस, और यदि कम हो रहा है तो डेंटल कैरी। इसमें क्या होगा, दांत जो होता है वो चितकबरा हो जाएगा। चितकबरा का मतलब उस पर दाग धब्बा आ जाएगा, ठीक, ये छूटता नहीं है, तो ये हो जाएगा चितकबरा। इसमें दांत जो है दांत जो है इसमें चितकबरे हो जाते हैं, ठीक। तो इस दोनों को नोट कर लीजिए। ये जो हमारा लास्ट था, चलिए दोस्तों, तो हमारा जो है ख़त्म हो गया, ठीक। ये कैरीज है, ठीक, डेंटल कैरीज। तो हमारा खनिज जो है जो इम्पोर्टेंट था वो सब मैं करा दिया, ठीक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पाचन तंत्र हम देखेंगे, अच्छे से उसका अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।